हरियाणा का राजनीतिक इतिहास। जी हां, हरियाणा के लाल परिवार सियासत में किया है बड़ा कमाल। 3 लाल घरानों के 18 सदस्य 66 बार बने हैं विधायक। चौधरी देवीलाल परिवार के 8 सदस्य 29 बार, भजनलाल परिवार के 6 सदस्य 21 बार, तो चौधरी बंसीलाल परिवार के 4 सदस्य 16 बार बने हैं विधायक। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं खबर खिड़की। हरियाणा के अब तक के करीब 57 वर्ष का सियासी सफर, यूं तो अनेक दिलचस्प किस्से व आंकड़े समेटे हुए, मगर प्रदेश की सियासत यहां लंबे समय तक प्रदेश के 3 राजनीतिक लालों चौधरी देवीलाल, बंसीलाल और भजनलाल के इर्द गिर्द घूमती रही है। तो इन लाल घरानों के सदस्यों ने कई अनूठे रिकॉर्ड भी बनाए हैं। लाल घरानों के सदस्यों ने प्रदेश में करीब 35 वर्ष तक शासन किया। तो लाल घराने से ही चौधरी भजनलाल सबसे अधिक लंबे समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रहे। लाल घरानों से ताल्लुकात रखने वाले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सबसे अधिक 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो इन लाल घरानों के सदस्य सबसे अधिक बार विधायक भी बनने में सफल हुए। चौधरी देवीलाल परिवार के 8 सदस्य 29 बार, चौधरी भजनलाल परिवार के 6 सदस्य 21 बार, तो चौधरी बंसीलाल परिवार के 4 सदस्य 16 बार विधायक चुने गए। गौरतलब है कि हरियाणा की राजनीति में 3 लाल चौधरी देवीलाल, बंसीलाल व भजनलाल घराने के बिना आज भी अधूरी मानी जाती है। आज भी लाल घराने के सदस्य राजनीति में सक्रिय हैं। वर्तमान में चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला न्यायालयों के सुप्रीमो, तो पौत्र अभय सिंह चौटाला विधायक होने के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसी तरह से बेटे चौधरी रंजीत सिंह चौटाला भाजपा सरकार में बिजली मंत्री हैं, तो पौत्र अजय सिंह चौटाला जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पड़पौत्र दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं, तो पौत्र आदित्य देवीलाल हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। चौधरी भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई भाजपा में हैं और पौत्र भव्य आदमपुर से विधायक हैं। चौधरी बंसीलाल के बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा कांग्रेस में हैं और विधायक रह चुके हैं, तो पुत्र वधु किरण चौधरी तो शाम से विधायक हैं। 7 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है देवीलाल परिवार। जी हां, चौधरी देवीलाल घराने से 8 सदस्य 29 बार विधायक बने हैं। चौधरी देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहिब राम भी 2 बार विधायक बनने को इसमें जोड़ दें तो इस घराने के 9 सदस्य 31 बार विधायक बनने में सफल हुए। खुद चौधरी देवीलाल 8 बार, तो उनके बेटे ओम प्रकाश चौटाला 7 बार विधायक निर्वाचित हुए। खास बात यह है कि सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी इसी परिवार के नाम है। सीएम चौधरी देवीलाल 2 बार, उनके बेटे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 बार मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचे। विशेष बात यह है कि चौधरी देवीलाल परिवार के सदस्य सिरसा, फतेहाबाद, महम, भट्टू कलां, रोड़ी, एलनाबाद, नरवाना, रानिया, उचाना, बाडड़ा, डबवाली, राजस्थान के नौहर, दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्रों से विधायक चुने गए हैं। यह भी अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। 1938 में सिरसा सीट पर उपचुनाव हुआ। चौधरी देवीलाल पूरे सक्रिय थे, पर कम उम्र के चलते वे चुनाव नहीं लड़ सके। उनके भाई साहिब राम ने चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन गए। 1946 में फिर से साहिब राम विधायक चुने गए। इसके बाद 1952 में हुए चुनाव में देवीलाल सिरसा से विधायक चुने गए। 1959 में सिरसा से उपचुनाव जीता और 62 में फतेहाबाद से विधायक बने। 74 में उन्होंने रोड़ी से उपचुनाव जीता। 1977 में देवीलाल भट्टू से, 82, 85 और 87 में महम से विधायक निर्वाचित हुए। चौधरी साहिब राम 2 बार, चौधरी देवीलाल 8 बार, ओम प्रकाश चौटाला 7 बार, अजय सिंह चौटाला 3 बार, अभय सिंह चौटाला 5 बार, तो चौधरी रंजीत सिंह व नैना चौटाला 2-2 बार, प्रताप चौटाला व दुष्यंत चौटाला 1-1 बार विधायक चुने गए। कुल मिलाकर देखें तो साहिब राम व देवीलाल के बाद देवीलाल के पुत्र प्रताप चौटाला 1967 में हुए प्रदेश के पहले विधानसभा चुनाव में एलनाबाद से विधायक बने। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने साल 1970 में अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। वे एलनाबाद से उपचुनाव जीतकर विधायक बने। चौटाला 1970 में एलनाबाद, 90 में दड़बा कलां, 93 में नरवाना, 96 में रोड़ी, 2000 में नरवाना, 2005 में रोड़ी, 2009 में उचाना से विधायक बने। चौधरी देवीलाल के मंझले बेटे चौधरी रंजीत सिंह 1987 में रोड़ी से, तो 2019 में रानिया से विधायक चुने गए। इसी प्रकार से अजय सिंह चौटाला 1988 में राजस्थान के दत्तारामगढ़ से, 93 में नौहर, 2009 में डबवाली से विधायक चुने गए। अभय सिंह चौटाला साल 2000 में रोड़ी से, तो साल 2010, 14, 19 और 21 में एलनाबाद से विधायक चुने गए। नैना चौटाला 2014 में डबवाली से और 2019 में बाडड़ा से विधायक बनी, तो दुष्यंत चौटाला 2019 में उचाना से विधायक चुने गए। चौधरी देवीलाल परिवार के कई सदस्य लोकसभा में भी पहुंचे और राज्यसभा के सदस्य भी बने। सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बने थे बंसीलाल। जी हां, हरियाणा के तीसरे लाल चौधरी बंसीलाल घरानों में से पहले ऐसे राजनेता थे जो लाल घरानों में सबसे पहले और सबसे कम 41 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। वे 1968 से लेकर 75, 72 से लेकर 75, 86 से लेकर 87 और 96 से लेकर 1999 तक 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। दशाम सीट से बंसीलाल परिवार ने भी अनूठे रिकॉर्ड स्थापित किए। चौधरी बंसीलाल 7 बार, उनके बेटे सुरेंद्र सिंह 3 बार, बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा 1 बार, पुत्रवधू किरण चौधरी 4 बार हरियाणा से, जबकि 1 बार दिल्ली से विधायक चुनी गई। चौधरी बंसीलाल 1967, 68, 72, 86, 91 और 96 में दशाम से, जबकि 2000 में भिवानी से विधायक चुने गए। इसी तरह से उनके बड़े बेटे रणवीर महेंद्रा 2005 में मुडान सीट से विधायक चुने गए। इसी प्रकार से चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू
किरण चौधरी सबसे पहली बार 1998 में दिल्ली विधानसभा की सदस्य निर्वाचित हुई। 2005 में तुशाम उपचुनाव जीतकर किरण चौधरी पहली बार हरियाणा से विधायक चुनी गई। इसके बाद वे साल 2009, 14 और 19 में भी तुशाम से विधायक बनी। इसके अलावा चौधरी बंसीलाल की पौत्री श्रुति चौधरी 2009 में भिवानी से सांसद निर्वाचित हुई। राजनीति के पीएचडी कहे जाने वाले भजन लाल, जी हाँ, इस प्रकार से हरियाणा के दूसरे लाल चौधरी भजन लाल 1989 से 82, 82 से 86 और 91 से 96 तक 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। उन्हें राजनीति का पीएचडी भी कहा जाता था। चौधरी भजन लाल सबसे पहली बार 1968 में आदमपुर से विधायक बने। इसके बाद 72, 70, 82, 91, 96, 2000, 2005 और 2008 में आदमपुर से ही विधायक निर्वाचित हुए। 1987 में चौधरी भजन लाल की पत्नी जसमा देवी आदमपुर से विधायक चुनी गई। इसी तरह से साल 1993, 96, 2000, 2005 में लगातार 4 बार चौधरी भजन लाल के बड़े बेटे चंद्रमोहन बिश्नोई कालका से विधायक चुने गए। चौधरी कुलदीप बिश्नोई सबसे पहली बार 1998 का उपचुनाव जीतकर आदमपुर से विधायक बने, तो उसके बाद वे साल 2009, 14 और 2019 में आदमपुर से विधायक निर्वाचित हुए। चौधरी भजन लाल की पुत्र वधू रेणुका बिश्नोई 2011 में आदमपुर से, जबकि 2014 में हांसी से विधायक चुनी गई। चौधरी भजन लाल के पौत्र भव्य बिश्नोई साल 2022 में आदमपुर उपचुनाव जीतकर विधायक बने। इस सीट से कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा देकर कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। इस वजह से इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा की टिकट पर भव्य बिश्नोई चुने गए थे। ये थी हमारी खास रिपोर्ट।